Hey guys, welcome back to the Easy Guide. This is Apar and as per the announcement, the first video of the NCERT series Read Between the Line is out now. इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का कि आखिर चैप्टर में हमें पढ़ने कितने टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये हमको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है बुक में चैप्टर की स्टार्टिंग में। देन हमारा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमको कितने क्या क्या सीखना है, दो बातें सीखनी है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, लिखते कैसे हैं और उसको फिर बैलेंस कैसे करते हैं। आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स की है? नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ही हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है कि इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे क्या क्या होता है। तो नंबर 1 कोरोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से होता है। रेंसिडिटी इज ऑल्सो एन रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इतना ही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन आपका कराऊंगा। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर इन और सराउंडिंग। उसमें आपने मैटर के बारे में क्या क्या पढ़ा था, देखते हैं याद है या नहीं आपको। आपने पढ़ा था मैटर, एवरीथिंग सराउंड अस इज मैटर। और आपने पढ़ा था कि हर मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो उस चेंज को कहते हैं हम फिजिकल चेंज, और अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए तो उसको कहते हैं हम केमिकल चेंज। तो सिंपल है, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। मीन्स अगर एक बार कोई चेंज आया तो उसको वापस पुराने जैसा किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी बुक से या कॉपी से एक पेपर लिया, उसको क्रश किया, उस क्रश्ड पेपर को वापस पुराना जैसा बनाया जा सकता है। दैट इज अ फिजिकल चेंज एंड रिवर्सिबल इन नेचर। जबकि ऑन द अदर हैंड केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई केमिकल चेंज आता है वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब आपको पता है, पुराने जैसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक कैंडल को हमने बर्न किया, ऑन बर्निंग उसका जो वैक्स था वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। अब अगर हम चाहें उस हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को दोबारा पकड़ के वैक्स बना दें, दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड हैंस द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। गाइस, आपके मन में एक बात आनी चाहिए, केमिकल चेंज अगर हो रहा है कहीं पर, डेट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज होना इज़ इम्पॉसिबल। अगर केमिकल चेंज आया है डेट मीन्स केमिकल रिएक्शन तो हुई ही है। सही है। इसी बात से अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले इन्होंने चैप्टर में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है। ये एक इंट्रोडक्शन में पूछते हैं कि इन सारी सिचुएशंस को आप एक बार पढ़ो और देखो कि इनमें क्या होता है। जैसे अगर मिल्क को समर्स में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए तो केमिकल चेंज आएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आयरन, पैन, नेल, तवा, इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख के छोड़ दिया जाए तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, केमिकल चेंज है। ग्रेप्स फर्मेंटेशन, ये भी केमिकल चेंज है। फूड इज कुक्ड, केमिकल चेंज। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अ बॉडी, ये भी केमिकल चेंज। एंड वी रेस्पायर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यहाँ सारी कंडीशंस केमिकल चेंजेस की हैं, कोई भी इन्होंने कंडीशन फिजिकल चेंज की हमें नहीं दी, क्योंकि ये चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। यहाँ फिजिकल चेंज का मतलब ही नहीं। ठीक, मूव ऑन करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पर। बोल रहे हैं सारी सिचुएशन में आपने देखा कि पहले जैसी चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं,
चेंज हो गई, उनकी आइडेंटिटी बदल गई। दैट्स वाई दीज चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंज। अभी इन्होंने वही बात की जो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब कोई केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन तो हुई ही है, नो डाउट। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या पहचान है उसकी। ठीक है, क्या पहचान है हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बताती है इस बारे में। एनसीईआरटी कहती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। नंबर वन इज नंबर वन इज चेंज इन स्टेट, नंबर सेकंड चेंज इन कलर, नंबर थर्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर ये 4 पॉइंट कहीं पर भी, ये 4 चीज़ें हमें कहीं पर भी दिखाई देती हैं तो हमें समझना चाहिए केमिकल रिएक्शन हुई है। ये चारों पॉइंट्स पहचान है किसी भी केमिकल चेंज के, किसी भी केमिकल रिएक्शन के। अब एग्जाम्पल वाइज चारों पॉइंट्स को देखते हैं। एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। एक्टिविटी 1.1 डिपिक्ट करती है फर्स्ट पॉइंट को, चेंज इन स्टेट। एक्टिविटी 1.1 में क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको टोंग की हेल्प से होल्ड किया और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने उस बर्नर की हेल्प से उसको बर्न किया। ऑन बर्निंग हमने देखा ये मैग्नीशियम रिबन ने रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट पाउडर which is known as magnesium oxide. That white powder is magnesium oxide. ये मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ओके। एक और ख़ास बात थी यहाँ, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न कर रहा था, तो वो एक स्पेशल टाइप की फ्लेम दे रहा था। उस फ्लेम को बोलते हैं हम डेज़लिंग वाइट फ्लेम, जैसे फूलझड़ी में होती है डेज़लिंग वाइट फ्लेम। ये बोर्ड का क्वेश्चन है गाइस, द पेपर इज आउट नाउ, बोर्ड 2021 आई थिंक ना, यस। सो डेज़लिंग वाइट फ्लेम, ओके। अब देखते हैं, ये है आपका चेंज इन स्टेट। एनसीईआरटी क्या कह रही है, you must have observed that magnesium ribbon burned with a dazzling white flame, question, and changes into white powder. And what is the name of that white powder? White powder is magnesium oxide. ये 3 क्वेश्चन हैं। It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. हमको एग्जाम्पल मिल गया चेंज इन स्टेट का। अब हम देखेंगे चेंज इन कलर का एग्जाम्पल, इसको समझेंगे। एक्टिविटी 1.2 चेंज इन स्टेट के बारे में बताती है। क्या बोल रहे हैं, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3 लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया Ki। अब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट की टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे मिक्स किया और हमने देखा चेंज इन कलर। यहाँ चेंज इन कलर होगा, चेंज इन कलर मीन्स सेकंड पॉइंट को यहाँ इन्होंने एग्जाम्प्लीफाई करके दिखाया। देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है। पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ इसको एग्जाम्प्लीफाई करेगी एक्टिविटी 1.3। 1.3 क्या कहती है, इसकी फिगर यहाँ दी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल चेंज के दौरान या केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर गैस प्रोड्यूस हो और वो बाहर निकल कर आए, गैस इमिट हो, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। और वो पहचान है कि भाई रिएक्शन हो रही है कोई। केमिस्ट्री लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किन्हीं 2 बच्चों ने मज़े मज़े में कोई 2 केमिकल्स मिला दिए और पूरे में धुआं धुआं हो गया, तो मैम तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ 2 बच्चे अपने आप को साइंटिस्ट समझ रहे हैं। एक एडिसन बन चुका है और एक आइंस्टीन। ओके
सो एक्टिविटी 1.3 में क्या हो रहा है, इन्होंने डाइल्यूट एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, H2SO4 लिया। डाइल्यूट मीन्स वाटर एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर वाटर मिला हुआ है। उसके अंदर इन्होंने जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए, एंड आफ्टर एडिंग द जिंक ग्रेन्यूल्स इन्होंने एक कॉर्क, जिस कॉर्क के अंदर ग्लास ट्यूब लगी हुई थी, इधर देख सकते हैं, उसको फिक्स कर दिया ऑन द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। देन आफ्टर डैट क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट करके बबल्स बबल्स निकाल रहा है, डैट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है। ठीक है, इन्होंने इस ग्लास ट्यूब के ऊपर माउथ पर एक बर्निंग कैंडल लेकर आए, और बर्निंग कैंडल को जब वहाँ लगाया तो उन्होंने देखा कि एक गैस निकल रही थी, और उस बर्निंग कैंडल पर जब वो गैस टच हो रही है तो जो उसकी फ्लेम है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है। बर्निंग कैंडल की फ्लेम पॉप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक जैसे एक छोटे छोटे से पटाखे फूट रहे हों। ये पहचान है कि वो गैस है हाइड्रोजन गैस। अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है किसी गैस की वजह से, तो वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस, ये पहचान है। ओके, थोड़ी देर के बाद हमने इस कॉनिकल फ्लास्क को जब टच किया तो हमने फील किया चेंज इन टेम्परेचर। कॉनिकल फ्लास्क बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। इन 2 पॉइंट से ये प्रूफ होता है कि जिंक ग्रेन्यूल H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा था। तो बात स्टार्ट हुई थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। हमको पता लग गया इन 4 पॉइंट से, अगर चेंज इन स्टेट आए, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये 4 पॉइंट हमें बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। मूव ऑन करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस पर। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल चेंज। बोल रहे हैं कि हम तो अपने आसपास के सराउंडिंग में बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं। हाँ, सो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। सो टॉपिक 1, केमिकल इक्वेशन। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए अगर आपको सच में मज़ा आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, और बाकी आई विल प्रोवाइड द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक वेरी सून ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ, और लाइव सेशंस भी करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, सो अभी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मेरे को बताइए अगर कुछ अच्छा लगा या कोई सजेशन है तो। ओके, तब तक के लिए बाय।